भगवान नारायण सुंदर लीला के उद्देश्य और एकादशी का व्रत है। नंद बाबा कार्तिक की एकादशी के व्रत को करके और स्नान के उद्देश्य से यमुना जी में प्रवेश किया। सायंकाल बेला है। एकादशम निराहार भर्चे जनार्दनम अस्नातुम नृत्य कमला निंदा द्वादशम जन्माविशत। सुंदर निश्चित किया गया। पहले एकादशी में लोग जागरण करते थे और नंद बाबा इस विचार से कि जितने समय द्वादशी लगे उतने समय हम स्नान करेंगे, और संयोग से उस दिन द्वादशी का आगमन रात्रि में हो रहा था। नंद बाबा द्वादशी स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया और एक असुर यमुना में निवास करता था। उस असुर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया, पकड़ करके अपहरण कर लिया। इधर पूरे ब्रज में घोषणा हो गई कि नंद बाबा यमुना में डूब गए। सारे गोपी भगवान नारायण के पास जाकर के प्रार्थना किया, प्रभु नंद बाबा जल में डूब गए, यमुना में डूब गए, उनका कोई यथा पता नहीं है। प्रार्थना करें प्रभु, आप ही समर्थ हैं, आप ही नंद बाबा को लाने में समर्थ हैं। भगवान नारायण समझ गए ये वरुण के दूत की करतूत है और इस प्रकार से भगवान नारायण वरुण लोक में जाकर के नंद बाबा को छुड़ा करके ले आए। भागवत में भगवान की 4 लीलाओं का वर्णन, भगवान ने कुल 4 लीलाएं की हैं। रास लीला में भगवान के जो वर्णन आए हैं वो 4 प्रकार की लीला भगवान ने किया है। पहला ब्रज की कुमारियों के साथ, गो कुमारियों के साथ रास लीला किया। दूसरा यज्ञ पतियों पर कृपा करके विवाहित गोपियों के साथ। तीसरा गोवर्धन धारण करके गोवर्धन लीला के रूप में। और चौथा संत स्वरूपा गोपियों के साथ। इस प्रकार से भगवान नारायण ने 4 प्रकार की रास लीला। रास है क्या? रास कहते किसको हैं? रास का तात्पर्य नित्य नहीं होता है। आज लोग जो है रास शब्द को गलत प्रयोग करते हैं, उपहास करते हैं। खूब रास रचा होता है। रास बड़ा पवित्र शब्द है। रसा वैसा, रास की परिभाषा है रसा वैसा। जैसे हम रस बनाते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं तो क्या होता है, जल और चीनी बिल्कुल मिश्रित हो जाती, एक घोल बन जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना, इसका नाम रास है। जीवात्मा का परमात्मा में एक रस हो जाना, इसका नाम रास है। रास का अर्थ नृत्य नहीं है, रास का अर्थ मनोरंजन नहीं है। आज हम रास का गलत अर्थ निकालते हैं। कृष्णस्तु यौवनम दृष्टानिष्टानम शोभनम शार्दोयान सौरम्याम मनश्चक्रे रतिप्रति। शरद ऋतु हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और सौभाग्य की बात है वो 6 ऋतुएं
हमारे भारत में होती हैं, अन्य अन्य देशों में नहीं होती हैं। और भारत में भी विशेष करके हमारे आर्यावर्त में होती हैं। आप लोग विचार करिएगा, दक्षिण में चले जाइए गर्मी ही गर्मी मिलेगी, उत्तर में चले जाइए बरह महीने बर्फ मिलेगी आपको, ठंडी है। पूरब में चले जाइए साल के 9 महीने पानी बरसता रहता है। तो सौभाग्य की बात है कि 6 ऋतुएं हमारे आर्यावर्त में होती हैं। अन्य अन्य जगहों पे कहीं 2 ऋतु हैं, कहीं 4 ऋतु हैं, कहीं 3 ऋतु हैं, 6 ऋतु नहीं होती हैं। एक ऋतु का समय 2 महीने का होता है, 12 महीने होते हैं, 6 ऋतु हैं, 2-2 महीने एक ऋतु का समय होता है। सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान नारायण सारी गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए परमात्मा की एक एक क्रिया में रहस्य होता है। पंक्ति की रमयंती मनोरमम गायंत कृष्ण चरितम द्वंद्वशो गोप कन्यकः। एक एक गोपी और एक एक कृष्ण, परमात्मा अपने आप को उतने रूप में परिवर्तित कर लिए जितनी गोपियां थीं। सारी भक्तों की अभिलाषा भगवान पूर्ण करते हैं। सारी गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए हर गोपी के पास एक कृष्ण। समय कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिके पूर्णिमायां तो कृत्वा वैरासमंडलम गोपीनां सत्कं कृत्वा गोपानां सत्कं तथा। 8 प्रकार के प्रेम के बंधन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। प्रेम पाश जिसको कहते हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे एक माता का प्रेम पाश, माता यशोदा जी के स्नेह प्रधान है। एक ग्वाल बालों का प्रेम पाश मैत्री प्रधान है। 2 गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। परमात्मा को जब तक हम पूर्ण समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं आती तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा का स्नेह प्राप्त करना है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने अंदर पूर्ण समर्पण की भावना लानी होगी। हम लोग गाते खूब प्रतिदिन गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन मुंह से करते हैं अंतरात्मा से नहीं। समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं है। जब तक पूर्ण समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया। घर त्याग दिया, पुत्र त्याग दिया, पति त्याग दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया परमात्मा पर। त्याग की भावना, वर्ण लज्जा, शंका, भय, ज्ञान, जुष्टता, कुल कामान, शील, स्वभाव, कामान, जात, अभिमान, ये 8 प्रकार भगवान के प्रेम में बाधक हैं। क्या? वर्ण लज्जा। अरे भाई, हम ऊंचे कुल के हैं, हम कैसे जो है संकीर्तन में जाएं? मेवाड़ के राजा की पत्नी थी मीरा जी, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस रूप में आ गई? अंतिम समय 2 चिता नहीं जली है, 2 शरीर मृत्यु के पश्चात जो है जलाने के लिए नहीं मिले। आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे विद्वान है। एक किसका नहीं मिला? एक कबीर का। हिंदू और मुसलमान दोनों अनुयायी। मगहर में कबीर का प्राणांत हुआ, दोनों में विवाद हो गया। मुसलमान ने कहा हम दफनाएंगे, हिंदू कहे हम जलाएंगे।
शरीर पर चादर डाल दिया गया। एक बार जब निर्णय हो जाएगा तब संस्कार होगा। निर्णय हुआ कि शरीर को आधा आधा बांट लिया जाए, हिंदू जला दें और मुसलमान दफना दें। जब चादर हटाया गया शरीर गायब, वहाँ कुछ फूल मिले और फूल को बांट लिया दोनों ने। और दूसरा शरीर मीरा का शरीर। अंतिम मौसम में राणा ने संदेशा भेजा, मीरा वृद्धावस्था आ गई है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम राजमहल में चली जाओ। मीरा ने कहा ठीक है, मैं अपने गोपाल से पूछूंगी, यदि मेरे गोपाल की आज्ञा होगी तो मैं राजमहल में चली जाऊंगी। उस दिन मीरा ने खूब शरीर का श्रृंगार किया। पति की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार समाज को दिखाने के लिए नहीं किया जाता। सप्तपदी में हमारे पंडित जी लोग वचन भराते हैं। पति का पहला वचन है कि जब मैं घर में रहूं, मैं साथ में रहूं, तो शरीर को खूब सजाओ, श्रृंगार करो, अमोद प्रमोद करो। और यदि मैं सामने न रहूं, साथ में न रहूं, तो इससे मुख मोड़ लेना होगा। तो श्रृंगार पति की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, समाज को दिखाने के लिए नहीं किया जाता। आज मीरा ने अपने शरीर को खूब सुशोभित किया, खूब सजाया। क्यों? आज मीरा अपने पति से मिलने जा रही है। कौन से पति? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। परमात्मा पति है, राणा नहीं। आज शरीर को खूब श्रृंगार किया, खूब सजाया। सारी रात मीरा ने नृत्य किया। नारायण नारायण नारायण। और सवेरा होते होते मीरा का शरीर एक ज्योति में परिवर्तित हो गया और ज्योति जो है आकाश में समाहित हो गया। शरीर मीरा जो है गायब हो गई। तो दो शरीर जलाने को नहीं मिले। ये है भक्ति, प्रेम भक्ति। तो प्रेमियों, जब तक हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आती है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अगर परमात्मा का स्नेह, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है तो अंदर समर्पण की भावना जागृत करना पड़ेगा। गोपियों की परीक्षा हो रही, परीक्षा शक्ति होती है। केवल पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा नहीं देता, हमारी आपकी परीक्षाएं होती रहती हैं। और जब परीक्षा देना है तो कछोन्नत का पास हो भाई, अच्छे नंबर पास प्राप्त करें ना। दो गोपियों के बीच हर गोपी के साथ एक कृष्णमूर्ति है। और परीक्षा लेने के लिए एकाएक क्या हुआ, भगवान नारायण गोपियों के बीच से गायब हो गए। जैसे भगवान नारायण गायब हुए, सारी गोपियां प्रेम विह्वल हो गईं। जिस ज्योति का हम दर्शन कर रहे थे, जिस परमात्मा का के साथ हम क्रीड़ा करें, तो कहाँ गा बिरह विकल हुए पूछे सभी वेली बन। व्याकुल हो गई गोपियां। बिरह विकल हुए पूछे सब वेली बन, जड़ को चैतन्य कछु भी रही न जानती। जो प्रेम भी भला है उसको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य है, कि पेड़ है, कि पत्थर है, ये सजीव है कि निर्जीव है। किससे मैं बात कर रही हूँ? चंपके चमेली कुंज लता कुंज कुछ बोलो, गए कहाँ शाम क्यों बताती नहीं मालती। करवीर महावीर है उदार मंदार, चंपक कुसुम तेरी छवि नारी जानती। प्रेम विवल कर गोपियां और बड़े प्रेम से परमात्मा को पुकार रही हैं। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, जब तक हमारी हृदय के उद्घोष बाहर नहीं आएंगे, हृदय की आवाज जब तक बाहर नहीं आएगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एक सेकंड के लिए पूजा करो, कोई जरूरी नहीं 4 घंटे बैठने की, लेकिन उतने समय हमारा हृदय बिल्कुल पवित्र हो, हमारे भाव पवित्र हो, उतनी देर के लिए हमारा संबंध परमात्मा से हो जाए। विलाप कर रही गोपियां करुण स्वर में परमात्मा। जब तक परमात्मा को करुणा से नहीं पुकारोगे, तब तक परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं है। किस प्रकार से गोपियां विलाप कर रही हैं?
सुनिए आप लोग भी, हर संभव प्रयत्न करेंगे जितना ज्ञान है बताने का। वृंदावन छोड़ कहाँ, वृंदावन छोड़ कहाँ गया बनवारी, वृंदावन छोड़ गया बनवारी, वृंदावन छोड़ गया बनवारी, वृंदावन छोड़ गया बनवारी कहाँ गया हो मुरारी, गया छोड़ गया बनवारी, वृंदावन छोड़ के कहाँ बनवारी, वृंदावन छोड़ के बसुरिया भज के गुजरिया, तूही के बसुरिया भज के बसुरिया, तूही के बसुरिया भज के गुजरिया, तूही के बसुरिया भज के गुजरिया, त्यागी बाप महतारी, वृंदावन छोड़ कहाँ गया बनवारी, वृंदावन छोड़ कहाँ गया